जय श्री सीताराम। आदित्य जो कि सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव का दूसरा नाम आदित्य है। तो आदित्य बुध के घर में जा रहे हैं। अब मैंने सूर्यदेव के आदित्य नाम का उच्चारण क्यों किया, आदित्य नाम क्यों लिया? तो इसकी वजह यह है कि बुध और सूर्य यदि ये दो ग्रह साथ में आते हैं तो इसे सामान्यतः बुध आदित्य राजयोग कह दिया जाता है ना। इस पर विस्तार से मैंने करीब करीब 13 से 14 वीडियोस बनाए हैं बुध आदित्य राजयोग पर। तो निसंदेह सूर्य और बुध के, सिर्फ सूर्य और बुध के साथ में बैठने से तो बुध आदित्य राजयोग नहीं बनता, नहीं तो 13-14 वीडियो बनाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती। तो ऑब्वियसली यदि कहीं आदित्य बुध के घर में जा रहे हैं, सूर्य बुध के घर में जा रहे हैं, तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कई सारे लोग इसे ये कहते हैं कि बुधादित्य राजयोग बनने वाला है। ऐसा नहीं है। इसे विस्तार से हमें समझना पड़ेगा, विस्तार से इस बात को जानना पड़ेगा कि कहाँ पर सूर्य बुध की राशि में जाकर अपने अच्छे फल देंगे और कहाँ पर सूर्य बुध की राशि में जाकर अपने खराब फल भी देंगे। जी हाँ, खराब फल भी दे सकते हैं, बिल्कुल। बुध की राशि कौन सी? तो कन्या राशि में जा रहे हैं। सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कब? 17 सितंबर को। 17 सितंबर 2022 को सूर्यदेव जो हैं या आदित्य जो हैं वो बुध की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर तक, एक महीना तक एक राशि में सूर्य देवता रहते हैं, तो 18 अक्टूबर तक ये कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। तो ये जो राशिफल आपको यहाँ पर मिल रहा है ये 17 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर 2022 तक का है। ठीक है, तो समय को अब ज़ाया न करते हुए हम राशिफल पर आते हैं, लेकिन उसके भी पहले एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात आप समझिए। ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं। हाँ, आपके बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। हाँ, संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आपकी पत्रिका नहीं है मेरे पास, कुंडली नहीं है मेरे पास। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के आधार पर आपकी राशि है मेरे पास। मेष से मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी, तो उस राशि के आधार पर मैं आपको यहाँ पर राशिफल बता रहा हूँ। तो एक बात जरूर ध्यान रखें कि आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, इन्हें सामान्य स्तर पर मानें, क्योंकि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है। जीवन का कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय लेने जा रहे हैं तो बहुत आपको ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाएं और उसके बाद में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए एक बात ये कहना चाहूंगा कि पेट संबंधी समस्याएं, पेट संबंधी समस्या, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, इससे संबंधित समस्याएं आपको तंग कर सकती हैं। तो इसका ध्यान रखना है। इन जनरल भी हेल्थ, फिजिकली आप जो हैं कहीं ना कहीं दर्द या परेशानी महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा भी कुछ होता है, थोड़ी सी भी यदि कहीं फिजिकली आपको समस्या आती है तो आपको चाहिए कि सीधे स्पेशलिस्ट या फिर डॉक्टर से बात की जाए, है ना। कई बार क्या होता है, कोविड के पहले खास तौर पर अधिकतर घरों में यही होता था, हमारे घर में भी यही होता था कि थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो देखेंगे, एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं, खुद से ठीक हो जाएगा। उसके बाद में फिर समस्या और बढ़ती थी तो जाकर के डॉक्टर को दिखाया जाता था। लेकिन कोविड से लोग जो है बड़े सतर्क हो गए कि थोड़ा सा भी कुछ सिम्टम भी लगा कि भागो स्पेशलिस्ट के पास। और बात सही भी है, क्योंकि ये समय जो है, ये अब ज़माना जो है ये वो नहीं रहा है। हमारे शरीर उतने ज़्यादा मजबूत नहीं रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं? यदि हम कहते हैं कि हम हरी सब्जियां खा रहे हैं, हम टमाटर खा रहे हैं, हाँ, यदि हम ऐसा कहते हैं तो भी आप ये सोचिए कि यदि आप अपने घर में उन्हें नहीं बना रहे हैं, हाँ, जो जेन्युइन खाद है उससे नहीं बना रहे हैं, बाहर से कहीं खरीद रहे हैं, तो बहुत 95% चांसेस ये हैं कि वो किस प्रकार के केमिकल से और क्या क्या मापदंडों वाले केमिकल से बन करके हमारे पास आ रहे हैं और फिर उसके बाद हम उसे खा रहे हैं। तो क्या मिल रहा है? तो भोजन जो पेट में जा रहा है, हाँ, वो भी हमें खराब मिल रहा है, और जो हम सांस, हमारे फेफड़ों में जो जा रहा है, ये
मैं इतनी सारी गाड़ियाँ, मेरे वीडियोस बनते हैं तो आप उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मेरा जो ऑफिस है वो मेन रोड पर है। तो ढेर सारी गाड़ियों की आवाज़ें मैं सुनता हूँ, सिर्फ आवाज़ें ही नहीं सुनता हूँ, ढेर सारे प्रदूषण को भी मैं क्या, हम सब जो हैं वो अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। तो निसंदेह हम कितना बच सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगाना भी नहीं चाहिए यदि कहीं बीमारी होती है तो, और एक स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर जिसने अच्छी पढ़ाई की है ना, एमबीबीएस किया हुआ है या एमडी किया हुआ है और भी आगे, उसके पास जाना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान यदि आपकी राशि मेष है तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्थानांतरण के योग मुझे बनते हुए आपके नज़र आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर आप जाएं, आपका स्थानांतरण हो और यात्राएं हो, और ये यात्राएं आपके लिए, यदि स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो ये आपके लिए सफलता करवाने वाली हो, सफलता दिलवाने वाली हो। जैसे आप यदि कहीं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, है ना, यात्रा करके जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम आपकी अच्छी जाए, आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट ले करके आएँ। रिश्ता देखने जा रहे हैं शादी के लिए तो वो अच्छा हो जाए, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, है ना भैया, आज स्वास्थ्य खराब है लेकिन डॉक्टर को दिखाने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाए। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से तो ये यात्राएं आपके लिए या ये स्थानांतरण आपके लिए बिल्कुल सुखद होगा और आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। तो अच्छा है। अच्छा, क्रोध से, चिढ़ से, है ना, गुस्से से ज़रा इस समय आपको बचना है। गुस्सा आपको ज़्यादा आ सकता है, क्रोध, चिढ़ आपको ज़्यादा हो सकता है। कई बार ये भी हो सकता है कि ईगो की स्थिति बन जाए, घमंड जैसी स्थिति, हाँ मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ, हाँ ठीक है मुझे इनकी बातें नहीं सुनना है, जाने दो। तो इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं आपके साथ निर्मित हो सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए कहूँगा कि आपकी आय में वृद्धि होगी। आपका जो आय है, इनकम है, धन में की मैं बात करूं तो उसमें मुझे वृद्धि होती हुई नजर आती है। अब यदि आप बिजनेस करते हैं तो निसंदेह आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके पास कस्टमर्स, क्लाइंट्स जो है वो ज़्यादा आएंगे, है ना। यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है प्रमोशन के कुछ योग बने या चांस बने, या अच्छा आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर ज़्यादा आपको पैसा मिले, है ना। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपके साथ बन सकती है यदि आपके राशि वृषभ है। तो आय, इनकम, पैसे, धन में वृद्धि के योग मुझे आपके साथ यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आर्थिक स्थिति बढ़ती हुई, मतलब धन का संचय, सेविंग्स जो है वो बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। खर्चे ही ज़्यादा होते हैं, जब कोई कह दे कि सेविंग बढ़ रही है तो एक नया उत्साह आ जाता है। तो हाँ, सेविंग बढ़ने के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं वृषभ राशि के लिए। मन में उत्साह रहेगा और उन्नति रहेगी। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। भाई देखिए, उन्नति का मतलब सिर्फ पैसे बढ़ना ही नहीं है। उन्नति का मतलब मन में उत्साह भी है, उन्नति का मतलब प्रतिष्ठा, वृद्धि भी है ना। प्रतिष्ठा मिलना, सम्मान मिलना, मान मिलना भी एक प्रकार की उपलब्धि है। पैसा तो चोर को भी मिल सकता है है ना, लेकिन ऑब्वियसली उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। गुंडों को, डाकुओं को प्रतिष्ठा नहीं मिलती, लुटेरों को प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो सिर्फ धन का बढ़ने से ही भौतिक जगत में ये बात तो सही है कि आपके पास जितना धन है, भौतिक जगत में जितना धन है उतने आप सफल हैं, ये माना जाता है। आप कुछ भी बोले, आप बोले नहीं मैं ऐसा नहीं मानता, अरे होता है, यही सही है। भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहा हूँ किसी संत का, और ऐसा उनका नाम मत लीजिएगा। भौतिक जगत में जिनके पास जितना पैसा है वो उतना सफल है। अब किसी ने शराब के ठेकों से पैसा कमाया हो, किसी ने वेश्यावृत्ति में पैसा कमाया हो, और जुए में पैसा कमाया हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब ऑब्वियसली मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने, सबको पता है कि इन्होंने जुए में पैसा कमाया है ना, और ये बहुत बड़े जुआरी रहे हैं। आज हो सकता है उन्होंने सब धंधा छोड़ दिया हो, लेकिन वो जुआरी रहे हैं, और उसके बाद में आज उनके पास जमीन है, बिल्डर बन गए हैं, वो पैसा वहां से कमा करके यहाँ लगा दिया, वो ब्लैक को व्हाइट करना है। तो अब उनकी इतनी प्रतिष्ठा होती है कि बड़े बड़े मंचों पर उन्हें बुलाया जाता है। तो क्यों होती प्रतिष्ठा? पैसा है उनके पास। तो ये जो हमारा जगत है, हमारा भौतिक जगत है, यहाँ पर पैसे की ही जो है वो पैसे को ही नमस्कार है कहाँ से कहाँ चला गया, बात सही है, लेकिन वृषभ राशि के लिए वक्त पैसे देने वाला है।
अब पैसा मिलेगा तो प्रतिष्ठा भी मिलेगी, ये बात भी सही है। एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगा वृषभ राशि के लिए कि अपने पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक का जरूर ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाएं हैं आप तो भी ध्यान रखिएगा पेट का, ऑब्वियसली बच्चे का, और नॉर्मली भी महिलाएं भी अपने गायनिकोलॉजिकल इश्यूज का कुछ ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए, वृषभ राशि की बात थी, अब मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ आपको इस समय ज्यादा बनेगी। आपको ना ये लगेगा कि मुझे भागना दौड़ना बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आपको ये लगेगा कि मुझे वो राहत नहीं है, मुझे वो आराम नहीं है, मुझे वो चैन नहीं है, ऐसा ऐसा लग सकता है। प्रेशर, दबाव, तनाव जो है वो ज्यादा महसूस होगा। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूं, वो बात यह है कि आप भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, प्रेशर में आएंगे, दबाव में आएंगे, तनाव में आएंगे, लेकिन आप सफल होंगे। जी हाँ, विक्ट्री आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी। तो मिथुन राशि के लिए सीधे तौर पर कहना यह है कि भाई देखिए, यदि आप प्रेशर में आ रहे हैं, यदि आप तनाव में आ रहे हैं, यदि आप दबाव में आ रहे हैं, या शुरू शुरू में आपको लग रहा है कि मेरा काम सही नहीं चल रहा है, तो भी लगे रहिए। शुरू शुरू का मतलब क्या, जैसे भाई 17 सितंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और 18 अक्टूबर तक रहेंगे। तो सितंबर का जो समय है, 17 सितंबर के बाद, उसमें कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि यार उतना अच्छा नहीं चल रहा है, या थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हुआ है। भाई प्रेशर जब होता है, तनाव जब होता है, दबाव जब होता है, तो ऑब्वियसली लगता है ना कि भाई प्रेशर का वक्त आया है, या नेगेटिव वक्त आया है, या मेरे लिए नकारात्मक ये समय है, अच्छा समय नहीं है, ये लगता है। और वही कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए शुरुआती दौर में ऐसा दिखता है। लेकिन 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 लाभ उस प्रेशर का से, उस भाग दौड़ से, उस मेहनत से, उस परेशानी से आपको लाभ भी जरूर मिलेगा। तो लगे रहना है, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा, यदि आपकी राशि मिथुन है तो, है ना। एक बार मकान भूमि आप खरीद सकते हैं, मकान भूमि खरीदने के योग भी हैं, वाहन खरीदने के योग भी हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं उनमें आपके खरीदने के योग, या उसमें आपके इन्वेस्टमेंट के योग मुझे अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। और शेयर मार्केट में भी यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। यह वक्त निवेश के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप जो भी निवेश करते हैं उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा, ऐसा ये वक्त आपके लिए रहेगा मिथुन राशि के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस समय का निवेश के तौर पर आपको फायदा उठाना चाहिए। और यदि कहीं आप बिजनेस करते हैं, है ना, तो बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट करते ही रहने पड़ते हैं, है ना, डेली इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। लेकिन यदि कुछ आप बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस में, कुछ बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहे हैं, कुछ नया कोई सामान लेना चाह रहे हैं, कोई मशीन लेना चाह रहे हैं, कुछ और भी चीज लेना चाह रहे हो जो कि बड़ा निवेश है आपके लिए, तो आप इस समय कर सकते हैं। यदि आपके राशि मिथुन है तो बिल्कुल ये निवेश आपको जरूर से आपके बिजनेस में भी लाभ दिलवाएगा, फायदा दिलवाएगा, है ना। तो आर्थिक, आप ये समझे कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। चलिए, मिथुन राशि के बाद अब कर्क राशि की बात करते हैं। और कर्क राशि के लिए कहूंगा, अच्छा, कर्क राशि के लिए एक बात तो मैं वही दोहराने वाला हूं कि आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, हाँ, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बात करें, तो आप जितनी भागदौड़ करते हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं, आप जितना प्रेशर लेते हैं, आप जितना वर्कलोड लेते हैं, उतने आप सफल हो जाएंगे। देखिए, मानसिक शांति ही सब कुछ है, बिल्कुल सही बात है। मानसिक सुकून, मानसिक संतुष्टि, मानसिक शांति ही सब कुछ है। लेकिन यदि कहीं भौतिक तौर पर आपका लक्ष्य है, भौतिक आपका कोई लक्ष्य है, मुझे इतना ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज खरीदना है, मुझे ये करना है, और आपका कोई बेस नहीं है, हाँ, तो ये बात बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कि आप बिल्कुल शांति के साथ सारी चीजें हासिल कर लेंगे। प्रैक्टिकल नहीं है। देखो, ऑब्वियसली काश ऐसा हो सकता होता, लेकिन जहां तक मैंने जिंदगी देखी है, दुनिया देखी है, यदि आपका कोई बेस नहीं है, आपके पिताजी कोई बहुत बड़े बहुत पैसे वाले नहीं है, आपको जमीन से उठना है, और जमीन से उठ करके आप फिर आप एक सिंपल से घर में या किसी किराए के घर में रह रहे थे, और अब आप खुद से अपना घर आपने बनाया, अपना एसी आपने लिया है, और अपनी कार आपने ली है, गाड़ी ली है, तो टेंशन, तनाव, दबाव तो लेना पड़ेगा। अभी मैं टाटा ग्रुप जो हैं, इनके शायद इनके मित्र या असिस्टेंट है, रतन टाटा के असिस्टेंट है, मैं उनका एक वो सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो किसी ने ये कहा कि 18 घंटे मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप वो सफल हो पाएंगे, उतने सफल हो पाएंगे।
तो उन्होंने इस बात पर रिएक्शन दिया और इस बात के लिए कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मन की शांति सब कुछ होती है, मन मन की प्रसन्नता सब कुछ होती है। आप इतनी ज़्यादा मेहनत करके लगे मत रहो, क्योंकि मन की प्रसन्नता भी प्रायोरिटी रखती है, और यह मन की प्रसन्नता ही प्रायोरिटी रखती है, उन्होंने ऐसा कहा। और बिल्कुल बात तो सही है। मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूँ कि मन की खुशी या मन की प्रसन्नता मैन है, लेकिन ये बात अच्छी लगती है आध्यात्मिक जगत में। यदि आपका आध्यात्मिक तौर पर कोई लक्ष्य है, यदि आपका लक्ष्य ऐसा है, जैसे भाई आपको एक वो जगह मिल चुकी है, अब उस जगह पर आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, है ना, आपके पास करोड़ों रुपया हैं, या आपको अपने पिताजी की तरफ से मिले हैं या कहीं और से भी मिले हैं, आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, और अब आप कह रहे हैं कि मानसिक शांति ही सब कुछ है, तो आपको ये बात जचती है, ठीक है, आप मानसिक शांत रहिए। आपने तो अपने अंडर में बहुत सारे लोग लगा करके रखे हुए हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, रात दिन वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग टेंशन ले रहे हैं, आप जो है बिल्कुल शांति से घूमिए फिरिए। बिजनेस ऑटोमेशन नाम की भी एक चीज़ होती है, वो करिए। लेकिन यदि कहीं जमीन से उठकर कोई जा रहा है और वो बिजनेस नया सेटल कर रहा है, बिजनेस ऑटोमेशन पर लगाने से पहले उसको तो पहले सारी चीजें देखना पड़ेगा, तो उसे 18 घंटे काम जरूर करना पड़ेगा, उसे मेहनत जरूर करना पड़ेगा, उसे रातों की नींद जरूर खोना पड़ेगा। मैं भौतिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि के लिए मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि अपनी नींद यदि भौतिक जगत में कुछ चाहिए तो अधिकतर तो यही होता है। यदि आपके पिताजी बड़े नाम नहीं रखते तो अधिकतर तो यही होता है कि आपको अपनी नींद खराब करनी पड़ती है, आपको 18 घंटे काम करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो कर्क राशि के लिए भागदौड़ का ये वक्त है, और भागदौड़ का वक्त है तो भागदौड़ से डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। आपको चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप भागदौड़ कर रहे हैं, और आपको उसका लाभ भी जरूर से मिलेगा। ठीक है, चलिए कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि धन वृद्धि के योग हैं। हाँ, धन में, आय में, इनकम में, पैसों में मुझे वृद्धि के योग दिखते हैं। धन में यदि वृद्धि है तो निस्संदेह आपका कामकाज बहुत अच्छा बढ़ेगा। आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है या इंक्रीमेंट मिल सकता है, या फिर आप व्यवसाय करते हैं तो अच्छे कस्टमर्स या अच्छे क्लाइंट्स आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं। तो धन में वृद्धि का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपका काम अच्छा चले, आपका कैरियर जो है और ज़्यादा आपको लगे कि और पुश हुआ और आगे बढ़ा है। तो ये स्थिति मुझे सिंह राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। भाई देखो, सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य महाराज। और सूर्य महाराज जा रहे हैं बुध महाराज की राशि में, और बुध महाराज जो है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो खास तौर पर बिजनेस यदि आप करते हैं, यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में सूर्य कौन है? प्रतिष्ठा। तो बिजनेस में आपको प्रतिष्ठा मिले ऐसे योग हैं। और बिजनेस से प्रतिष्ठा कब मिलेगी? ऑब्वियसली भाई बिजनेस चैरिटी तो नहीं है, पैसा है, तो पहला पैसा आपके पास ज्यादा है ना। और फिर आप कुछ ऐसा काम करें बिजनेस से दूसरों को लाभ पहुंचाएं, है ना। आपको पैसा मिल गया, अब आपने दूसरों को जो चीज सामान दिया उसे दूसरों को भी बहुत लाभ मिला। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे सिंह राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो प्रतिष्ठा के योग हैं, धन वृद्धि, आय वृद्धि के योग हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर परिवार में वाद विवाद, मतभेद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स घर परिवार में हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के साथ बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बात है, ये एक चीज है जिसका आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। मतभेदों से, अपने घर परिवार में मतभेदों से आपको बचना है ना। घर परिवार में जो चल रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स हैं, या फिर कहीं कहीं खुलते हैं, कहीं ओपन होते हैं, तो उनसे आपको बचना है, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा सिंह राशि को। चलिए, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण और यात्राओं के योग हैं। या तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, आप एक जगह जॉब करते हैं, है ना, आप चाहते हैं कि मेरा स्थानांतरण वहाँ हो जाए। आप बिजनेस करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं नई ब्रांच कहीं और ओपन कर दूं, है ना। आप पढ़ाई करते हैं, आप चाहते हैं कि कहीं बाहर जा करके मैं और पढ़ाई करूं। तो ऐसा कुछ यदि आप चाहते हैं तो इस आपकी चाहत में बिल्कुल आपको पुश मिलेगा। पुश का मतलब आपको जो है वो आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। एक बात, यात्राओं के योग हैं। अब यात्राएं भी आपके लिए सुखद होंगी, कुछ ना कुछ आपको दिलवाने वाली होंगी। यात्राओं से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ऐसा मुझे दिखता है। आप जिस भी उद्देश्य से यात्रा करें, आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के उद्देश्य से यात्रा करें, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से यात्रा करें, स्वास्थ्य, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, उस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं,
मन की शांति पाने जा रहे हैं, कहीं किसी जगह फैमिली के साथ एंजॉय करने जा रहे हैं, गेट टुगेदर, जो भी आपका उद्देश्य, जिस भी प्रकार का आपका उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में आपको जरूर से लाभ मिलेगा कन्या राशि के लिए मुझे ऐसा दिखता है। हाँ, एक बात जरूर है, खर्च आपका ज्यादा हो, फिजिकली भी हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं डावाडोल हो, ये दो बातें मुझे दिखती हैं। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दें। हाँ, डॉक्टर को दिखाने कहीं बाहर आप जा रहे हैं तो आपको उसमें लाभ मिल जाएगा, लेकिन यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं तो आपको तकलीफ हो सकती है। और खर्च ज़्यादा हो तो पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं लगाया है, या कहीं लगाने की सोच रहे हैं, तो 2 बार सोचें, 3 बार सोचें, 5 बार सोचें, उस फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह ले लें, या फिर अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवा लें और उसके बाद कहीं आप इन्वेस्ट करें, है ना। बिना जानकारी लिए, बिना एक्सपर्ट की सलाह लिए, या बिना बार बार पूछे या सोचे आपको इन्वेस्ट कहीं नहीं करना है, नहीं तो इन्वेस्ट का वेस्ट भी हो सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। कन्या राशि की बात थी, अब कन्या राशि के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए कहूंगा कि लाभ के योग हैं, लाभ के योग हैं, लाभ के योग हैं। आय में भी लाभ होगा। देखिए, लाभ का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। धन का लाभ तो होगा ही, धन का लाभ का योग भी है, लेकिन लाभ मन शांति का, लाभ स्वास्थ्य का, लाभ पारिवारिक प्रेम का, है ना, लाभ सेहत का, लाभ लाभ मन शांति का, खुशी का, है ना। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लगे जो पहले गड़बड़ था और अब वो बेहतर हो चुका है, कुछ ना कुछ ऐसा लग सकता है। वो एग्जैक्टली धन के दृष्टिकोण से मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन लाभ के योग है तो कुछ ना कुछ लाभ आपको यहाँ पर लगने वाला है। वो लाभ लगेगा तो ऑब्वियसली ना अच्छी बात है, हो सकता है स्वास्थ्य में हो, परिवार में हो, या फिर आपके धन में हो, पैसे में, प्रतिष्ठा में हो, सम्मान में हो, तो इनमें से किसी में भी आपको लाभ मिल सकता है। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए लाभ के लिए। मन में खुशी रहेगी, मैंने कहा भाई लाभ मिलेगा तो खुशी तो रहेगी, ये बात तो है। पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा रहेगा। पारिवारिक तौर पर यदि कहीं आपको साथ चाहिए था, पारिवारिक सहयोग चाहिए था, वो आपको लंबे वक्त से नहीं मिल पा रहा था, तो पारिवारिक साथ या पारिवारिक सहयोग भी आपको यहाँ पर मिले, ऐसा मुझे आपके लिए कन्या राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो मेरा कहना आपसे ये बनता है कि बिल्कुल आप पॉजिटिव होकर के जाएं, और एग्जाम देने दी जा रहे हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। बहुत अच्छी आपको एग्जाम जाने वाली है और रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। तो लाभ, मैंने कहा ना कि लाभ के योग है, तो इस वे में भी आपको लाभ मिल सकता है। चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि लंबे समय से यदि नौकरी लगने के लिए सोच रहे हैं, हाँ, तो नौकरी लगने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी में यदि आप उन्नति चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, स्थानांतरण यदि आप चाहते हैं, तो ऐसे योग भी मुझे दिखता है नौकरी में आपके। तो वृश्चिक राशि के लिए नौकरी के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, उन्नति का समय है। हाँ, उन्नति आपको मिले, सफलता मिले। नौकरी ऑलरेडी करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिले, ये तो हो गया। लेकिन बिजनेस में यदि आप करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिले, पढ़ाई लिखाई यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिले, पारिवारिक तौर पर भी आप यदि रिश्तों को मजबूत करना चाह रहे हैं, कोई आपका लक्ष्य है, उसमें भी लाभ मिले, समाज सेवा करें, जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो ऑब्वियसली सफलता मिल रही है, लाभ मिल रहा है। तो आपके लाभ प्राप्ति के योग वृश्चिक राशि के लिए मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लाभ मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। पहले लंबे वक्त से यदि कहीं स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य भी यहाँ पर ठीक होगा। हाँ, गुस्सा या क्रोध या चिढ़ थोड़ी सी आपको लग सकती है, शॉर्ट टेम्पर आपको लग सकता है कि इस समय थोड़ा सा मैं टेम्पर लूज करने लगा हूँ, या जल्दी से गुस्सा हो जाने लगा हूँ, या चलो गुस्सा नहीं हो रहे तो आपकी बात को गलत माना जाए, है ना, आप कुछ बोल रहे हैं और उसको गलत ले लिया जाए, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इस बात पर बस गौर कर लीजिएगा। बाकी सारी स्थितियां मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए अच्छी और मजबूत बनती हुई नजर आती है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।
मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होती है? प्रतिष्ठा में वृद्धि ऑब्वियसली तब होती है जब आप ऐसा कार्य करते हैं जो अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो, और नहीं समाज के लिए अच्छा हो तो कम से कम आपके लिए वो ऐसा काम रहा हो जो आपने कभी ना किया हो, या बहुत लंबे वक्त से आपसे वो एक्सपेक्टेड था, या कई बार तो एक्सपेक्टेड नहीं भी था और वो फिर काम हो गया। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, यदि आपका राशि धनु है तो, कि लंबे वक्त से कोई कार्य रुके हुए थे, लंबे वक्त से कोई कार्य अटके हुए थे, कोई कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे, है ना। आपकी राशि धनु है तो ये बात ध्यान रखिए कि वो कार्य आपके अब होंगे। तो पॉजिटिव रहना है, मेहनत ज़्यादा करना है, और बिल्कुल भी हारना नहीं है, हार नहीं मानना है। रुकावटें ज़रूर आ सकती है, ऑब्वियसली रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन ये वक्त आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए आया है, आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए आया है, आपके भाग्य को कुछ न कुछ देने के लिए आया है है ना। तो रुकावटें तो किसको नहीं आती, रुकावटें हर किसी को आती हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि किसी का संघर्ष छोटा है, किसी का संघर्ष बड़ा है। भाई अलग अलग गाड़ियाँ होती है ना, अलग अलग फोर व्हीलर है, तो एक फोर व्हीलर है बिल्कुल लग्जरी फोर व्हीलर है, उसके शॉकअप जो हैं भाई, गड्ढे तो उसमें भी महसूस होंगे, लेकिन चूंकि शॉकअप उसके इतने ज़्यादा अच्छे हैं और इतनी ज़्यादा अच्छी उसकी तकनीक है जो भी पूरी गाड़ी की, कि बहुत बहुत बड़ा सा गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा जो है वो भी बहुत कम महसूस होगा। और एक गाड़ी है या एक साइकिल है, हाँ, इससे कोई व्यक्ति जा रहा है तो इतना बड़ा गड्ढा कुछ ज़्यादा ही महसूस होने वाला है। तो ये एक बात है। धनु राशि के लिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आपका इस समय भाग्य ज़्यादा साथ देगा, है ना। तो भागदौड़ करिए और सफलता हासिल करिए। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहूँगा कि लाभ थोड़ा आपको कम लग सकता है, अपने आप में आपको लाभ में कमी लग सकती है, अपने आप में आपको ये लग सकता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ 100 का, मुझे मिल रहा है 50। ऐसी स्थिति मकर राशि के लिए यहाँ पर हो सकती है। तो ज़रा ये आपका मन खट्टा कर सकता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। भाई आजीवन की स्थिति तो नहीं है, है ना। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थितियाँ ज़रूर आती है जब हमें लगता है कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, कम मिल रहा है। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी आती है जब हमें लगता है कि हम जितना काम करें उतना मिल रहा है ना। तो अब वक्त अलग अलग हो जाता है, तो ये वक्त थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, या ये वक्त आपको ज़्यादा संघर्ष करवाने वाला हो सकता है। लेकिन मैं अच्छी बात यहाँ पर इस वक्त से ये निकालूंगा कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा, कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ सिखा करके जाएगा ये वक्त। तो सीखने वाला ये वक्त है, डरना नहीं है, निकलना तो है यहाँ से, लेकिन उसके बाद जो समय आएगा वो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा और आपको वो सारी चीजें दिलवाएगा जिसके लिए आज आपने मेहनत की है। तो बिल्कुल लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और लाभ हासिल करिए। थोड़े समय, थोड़ा डिले, थोड़े देरी, थोड़ी रुकावटों के बाद में, लेकिन आपको जरूर मिलेगा, ये बात है। हाँ, चलिए मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि पति पत्नी वाद विवाद कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकता है, या क्रोध, चीड़, गुस्सा घर परिवार में आप बन सकता है, या आप प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम प्रसंग टूटे, ऐसी स्थिति बन सकती है। आपके जो कि बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ कहीं झगड़ा हो, अलगा हो, या आपके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, कुछ मतभेद हो जाए, कुछ बातें हो जाए, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है कुंभ राशि। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर, है ना, जरा काबू रखिएगा। और कहीं ना कहीं ईगो की भावना, ईगो, हाँ ईगो एक, और एक घमंड की भावना कहीं ना कहीं आपके मन में आ सकती है, तो उसका भी आपको यहाँ पर ख्याल रखना है और उसमें भी कंट्रोल रखना है कुंभ राशि की। स्पष्टवादिता आपकी बढ़ सकती है, मतलब सीधा बोलना। और वो कई बार देखो, सीधा बोलना हमेशा ही अच्छा नहीं होता है कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने अपनी बातों में इस प्रकार से डिप्लोमेसी जरूर लाइए, और खासतौर पर बिजनेस में, जहां पर डिप्लोमेसी का मतलब मैं झूठ बोलना नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रिश्ते ना बिगड़े, कम से कम ये बात का जरूर ध्यान रखिए। हाँ, धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से ये समय कुंभ राशि के लिए अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है, और आर्थिक स्थिति को और ज्यादा ये वक्त मजबूत करने वाला है, आर्थिक स्थिति को ये वक्त और ज्यादा बढ़ाने वाला है। केवल रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास हो सकती है, प्रैक्टिकली ये समय अच्छा है। और कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनली बात करेंगे। और मीन राशि के लिए कहूंगा कि भाई
उन्नति, हर्ष और उत्साह, खुशी, ये आपके मन में रहेगा मीन राशि के लिए। इमोशंस थोड़े से हावी हो सकते हैं, लेकिन इमोशन खुशी वाले होता ना कई बार कि जब हम कुछ अच्छा, बहुत अच्छा देख लेते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं और फिर हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो अब आंसू आगे दैट नॉट मीन कि हम रो रहे हैं, हम या दुखी हैं। तो इमोशंस कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर सकते हैं आपके, या इमोशन का उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा लग सकता है, इमोशनल आप ज़्यादा हो सकते हो, लेकिन ये वक्त आपकी उन्नति करवाने वाला होगा। ये वक्त आपको दिल से तो या प्रैक्टिकली तो खुशी ही दिलवाने वाला होगा। मतलब प्रैक्टिकली मुझे अच्छा मिला, मान के चले अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे जो है वो 100 रुपया मिल जाएगा, और अब 100 रुपया मिल गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो ये जो इमोशंस हैं, है ना, ऐसे कहीं ना कहीं आपको लग सकता है। सम्मान भी मिलने वाला है, प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलने वाली है, और खुशी उत्साह में तो वृद्धि होगी ही होगी। तो प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त ज़्यादा अच्छा है, परिवार का साथ अच्छा मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति, धन, आय, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के अनुसार भी ये वक्त बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सूर्य महाराज जो हैं कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य देव जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का क्या राशिफल होगा, ये राशिफल 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक के लिए था, है ना। तो ये क्या था मैंने विस्तार से आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके आप जरूर बताया कीजिए, या फिर कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको पसंद आया, अच्छा लगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।